अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोलना सीखेंगे अरबी अपनी हिंदी भाषा की मदद से। अब आप बोलोगे हम अरबी बोलना क्यों सीखेंगे? क्योंकि मान लीजिए अगर आप दो चार पैसे कमाने के लिए अपना देश छोड़कर विदेश में कहीं पर भी सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो आपको इस वीडियो में जो मैं अरबी के कुछ जरूरी शब्द बताने जा रहा हूं ये आपको आना ही चाहिए। ये अगर आपको आएंगे, ये शब्द आपको पता होंगे तो आपको किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले अपना जो बात करने का सिलसिला जो शुरुआत होती है वो सलाम, दुआ, नमस्ते, नमस्कार, आदाब से ही शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम ये एक अरबी अल्फाज है, अरबी शब्द है। अस्सलामु अलैकुम के माने होता है उर्दू में अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में ईश्वर की कृपा और शांति दोनों आप पर हो। मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम सलाम किया, अब आप जवाब दोगे वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ईश्वर की कृपा और शांति दोनों ही आप पर भी हो। कुछ इस तरीके से सलाम दुआ हमारा हो गया। सलाम में ही दुआ छिपी हुई है। सलाम के जो माने हैं एक हिसाब से दुआ ही है। अगर हम किसी से सलाम करते हैं तो उसको दुआ ही देते हैं। इधर आपको लिख कर भी मैं बता रहा हूं अच्छे से। मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा पहले लिख लिया है, ताकि जो चीज मैं आपको बताऊं वो चीज आप इधर पढ़कर अच्छे से वीडियो को देखकर अच्छे से आप समझेंगे, आपके दिमाग में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब अपना बात करने का सिलसिला आगे बढ़ता है। कैफ, कैफ मतलब होता है कैसे या कैसा। कैफ, कैफ मतलब होता है कैसे या कैसा। अंता मतलब होता है आप या तुम, मेल पुरुष लोग, किसी भी आदमी को, किसी भी पुरुष को अगर हम बोलेंगे, जो जिससे हम बात करेंगे मान लीजिए, तो उसको मैं अंता बोलेंगे। सामने वाला कोई भी हो सकता है, उसको अंता ही बोलेंगे। आप या तुम जिस तरीके से अपने हिंदी में किसी अपने बराबरी वाले से बात करते हैं तो तुम करके बात करते हैं, और किसी बड़े से बात करते हैं तो उससे आप करके बात करते हैं, उसकी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बड़े की, तो उसको हम आप बोलते हैं। रिस्पेक्ट से आप लगाते हैं। बराबर वाला कोई हुआ तो तुम भी बोलते हैं, चलता है। तुम भाई किधर गए थे, तुम क्या कर रहे हो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। बड़ा हो छोटा हो, अपने हम उम्र हो, उसको अंता ही बोला जाएगा। अंती, अंती आप किसी औरत को, किसी महिला को या किसी लड़की को अगर आप बुलाते हो तो उसको आप अंती बोलोगे, वहां पे अंता नहीं बोला जाएगा। किसी स्त्री को आप बुलाओगे तो उसे अंती कहकर पुकारोगे, अंती, अंती। तो बस अंता अंती में ये फर्क है कि आप किसी आदमी को, किसी मेल को अगर आप बुलाते हो तो अंता बोलोगे, और किसी फीमेल, किसी महिला को आप बुलाते हो तो उसे अंती बोलोगे। तो अंता अंती, आप या तुम, दोनों के माने एक ही होता है। फी मतलब होता है, फी मतलब होता है या हो। फी मतलब होता है या हो। कैफ हालक, कैफ हालक मतलब कैसे हो, या कैफल हालक या क्या हाल है। कैफ हालक या कैफल हालक, कैसे हो या क्या हाल है। अब आप बोल सकते हो, आपसे पूछा मैंने कैफ हालक या कैफल हालक, आप बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। या तो फिर अना क्वेस, अना मतलब होता है मैं, क्वेस मतलब होता है अच्छा, मैं अच्छा हूं। ठीक भी इसकी मीनिंग आती है निकल कर, ठीक। क्वेस मतलब होता है अच्छा या ठीक, मैं अच्छा हूं या ठीक हूं। तैयब, तैयब बोलते हैं ठीक को, तो तैयब बोल सकते हो आप। तैयब, अना तैयब, अना क्वेस, मैं अच्छा हूं। अब सामने वाला आपसे आपका नाम पूछ सकता है या आप किसी से नाम पूछ सकते हो। अंता, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंता तुम या आप। अंता एस सिस्मक, सिस्मक मतलब होता है नेम, आपका क्या नाम है। अंता एस सिस्मक, अंता एस सिस्मक, आपका क्या नाम है। अना सिस्मक राशिद, आपने मेरा नाम पूछा, अना सिस्मक राशिद। मान लीजिए आपने मेरा नाम पूछा तो मैं बताऊंगा अंता एस सिस्मक, आप पूछोगे मैं बोलूंगा अना सिस्मक राशिद, मेरा नाम राशिद है। अना मतलब होता है मैं। वेन मतलब होता है कहाँ। फी मतलब होता है या हो। जवाज मतलब होता है पासपोर्ट। अब सामने वाला आपका नाम पूछ लिया, अब आपसे पासपोर्ट मांग सकता है। अगर आपको एयरपोर्ट पे लेने आया है सामने वाला,
आपसे आपका नाम पूछेगा, नाम पूछा है तो पता करने के लिए पासपोर्ट भी बोलेगा, पासपोर्ट दिखाओ, नाम मैच करेगा, बोलेगा वेन फी जवाज, आपका पासपोर्ट कहाँ है, वेन फी जवाज या वेन जवाज बोल देगा, इतना भी बोल सकता है, वेन जवाज या वेन फी जवाज, आपका पासपोर्ट कहाँ है। तो आप बोल सकते हो अयवा, हाँ, अयवा मतलब होता है हाँ, जवाज मौजूद, मेरा पासपोर्ट मौजूद है, मेरे पास है। अब सामने वाला बोल सकता है जिब, जिब मतलब होता है मुझे दो या देना, जिब जवाज, पासपोर्ट मुझे दो। या बोल सकता है आतनी, या बोल सकता है आतनी, या मुझे दो, वो भी वही सेम मीनिंग होगी, या मुझे दो या दे दो या मुझे दीजिए। समझ रहे हो ना। इधर आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए मैं आपको जो बता रहा हूं वही इधर लिख के भी दिखा रहा हूं कि आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में सील, सील मतलब होता है उठाना, सांता मतलब होता है बैग, सूटकेस, कोई भी आप लगेज आपके पास है तो उसको बोलेंगे सांता। सील सांता आपको बोला जा सकता है, सील सांता, बैग उठा लो और साथ में चल दो, याल्ला सवा सवा रो, सील सांता याल्ला सवा सवा रो। तो सील मतलब उठाना, उठाओ या उठा लो। तैयारा मतलब होता है जहाज, तैयारा मतलब होता है जहाज, सैयारा मतलब होता है मोटर गाड़ी कार, सगल मतलब होता है चालू करना, तफ्फी मतलब होता है बंद करना। सगल मतलब होता है चालू करना, तफ्फी मतलब होता है बंद करना, सुगुल मतलब होता है किसी भी प्रकार का काम, कोई काम अगर कर रहे हो तो वो सुगुल है, क्या कर रहे हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, बस आप सुगुल कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो डिपेंड करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो आप पढ़ो इधर, वो आपको समझ में आएगा। मतार मतलब होता है एयरपोर्ट, मतार मतलब होता है एयरपोर्ट। मतूर मतलब होता है कोई भी मोटर, किसी भी प्रकार की मोटर, चाहे पानी की मोटर हो या छोटी मोटर हो या किसी भी प्रकार की मोटर हो। इंजन नहीं गाड़ी का, गाड़ी के इंजन को बोलते हैं मकीना, नहीं उसको भी आप मतूर बोल दो तो उसको बोलेंगे मकीना, गाड़ी के इंजन को बोलेंगे मकीना। मतर, बारिश जो होती है उसे मतर बोलते हैं, बारिश का पानी या बारिश उसे मतर बोलते हैं। और पीने वाले पानी को मोया बोलते हैं। मकतब, ऑफिस को बोलते हैं मकतबा। बुक स्टोर, किताब की दुकान को मकतबा बोलते हैं। ऑफिस, ऑफिस को बोलते हैं मकतब। इस वीडियो में जो कुछ जरूरी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम में आने वाले हैं अगर आप विदेश में कहीं पर भी जा रहे हो तो। सगल सैयारा, सगल मतलब होता है चालू करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। सैयारा मतलब होता है गाड़ी, सगल सैयारा, गाड़ी चालू करो या करना। रो मतलब होता है चलना, सीधा मतलब सीधा ही होता है, रो सीधा, सीधा चलो या सीधा चलना। रो यमीन, रो मतलब होता है चलना, यमीन मतलब होता है दाहिना, राइट साइड। आपको बोला गया अगर रो यमीन तो आपको राइट साइड चलना है या मुड़ना है, ठीक है ना। रो यसार अगर आपको बोला जाता है रो यसार तो आपको लेफ्ट साइड, बाएं साइड मुड़ना है। उसके बाद में सूफ, सूफ मतलब होता है देखना, मैंने सूफ लिख दिया है, बहुत से लोग सूफ भी बोलते हैं या सूफ बोलते हैं। सूफ मतलब होता है देखो या देखना। मिराया मतलब होता है साइड गिलास, जो गाड़ी का आपका साइड गिलास रहेगा उसको बोलते हैं मिराया, या किसी भी प्रकार का अगर हो सकता है गिलास उसको मिराया ही बोलते हैं, शीशा को। इर्जा बोलते हैं वापस को, वरा बोलते हैं पीछे। वापस और पीछे में फर्क है, इर्जा वापस, वरा पीछे। तो आप पढ़ो तो ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, मैं बता भी रहा हूं वो भी आपके समझ में आएगा, और उससे ज्यादा आप पढ़ोगे वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुफ मिराया, साइड गिलास देखो या शीशा देखो, सुफ मिराया। इर्जावरा, पीछे वापस चलो, आपको बोला गया इर्जावरा, दो ही शब्द हैं इर्जावरा। अब हिंदी में पीछे वापस लो या चलो, ठीक है ना। रो गिद्दाम, आगे चलो, रो मतलब होता है चलना, गिद्दाम मतलब होता है आगे, रो गिद्दाम आगे चलो। वक्गिफ सैयारा, सैयारा मतलब होता है गाड़ी, वक्गिफ मतलब होता है रोक दो या रोको, ठीक है ना। अब बीच सड़क पे नहीं वक्गिफ सैयारा बोल दिया तो रोक दो, आपको रोकना है अपने हिसाब से ही, साइड में लगा के गाड़ी को। वक्गिफ सैयारा, आप गाड़ी रोक सकते हो अगर आपको बोला गया वक्गिफ सैयारा। बैत, बैत मतलब होता है घर, इसमें ता है, और बैद दा, बैद मतलब होता है अंडा, बैदा भी बोलते हैं, बैद और बैदा, अंडे को बोलते हैं बैद या बैदा। बैद बोलते हैं घर को, गुरफा बोलते हैं रूम को,
किसी भी प्रकार का रूम हो, किसी का रूम हो, गुरफा। मुकेफ बोलते हैं एसी को, मुकेफ बोलते हैं एसी को। मरूहा बोलते हैं पंखे को, किसी भी प्रकार का फैन हो, पंखा हो, गाड़ी का पंखा हो, छोटा बड़ा, वो मरूहा कहलाएगा। मरूहा बोलते हैं पंखे को। तल्लाजा बोलते हैं फ्रिज को। मदरसा बोलते हैं स्कूल को, मदरसा बोलते हैं स्कूल को। जामा बोलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को, जामा बोलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को। मुस्तशफा बोलते हैं अस्पताल को, मुस्तशफा बोलते हैं अस्पताल को, हॉस्पिटल को। सैद अलिया बोलते हैं दवाखाना मेडिकल स्टोर को, सैद अलिया बोलते हैं दवाखाना मेडिकल स्टोर को। महत्ता बोलते हैं स्टेशन को, किसी भी प्रकार का स्टेशन हो, किसी तरीके का स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे पेट्रोल पंप हो। महत्ता, अब फर्क इतना है, महत्ता मतलब स्टेशन हो गया। अब महत्ता गतार, गतार बोलते हैं ट्रेन को। महत्ता गतार यानी रेलवे स्टेशन। महत्ता बेंजीन यानी पेट्रोल पंप, बेंजीन बोलते हैं पेट्रोल डीजल, सब आ गया बेंजीन में। तो महत्ता बेंजीन बोला गया आपको, तो महत्ता बेंजीन हो गया पेट्रोल पंप। महत्ता बस, महत्ता बस बोला गया तो बस स्टॉप हो गया। बेंजीन मतलब होता है डीजल पेट्रोल। अब भी मतलब होता है भरना, भरो या डालना या डलवा लो या डाल लो। महत्ता बेंजीन पेट्रोल पंप। अब भी बेंजीन पेट्रोल भरो, भरना, डालो, डलवाना सब आ गया उसी में। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप फोन करके भी बोलोगे माफी बेंजीन लाजिम अब भी बेंजीन। माफी मतलब होता है नहीं, माँ मतलब नहीं, फी मतलब है, नहीं है। बेंजीन मतलब बेंजीन, माफी बेंजीन, बेंजीन नहीं है, सीधी सी बात। तो सामने वाला आपको बोल सकता है खलास रोह अब भी बेंजीन, यानी आप जाओ बेंजीन भरा के आओ, पेट्रोल भरा के आओ। या तो सामने वाला बोलता है खलास अना एतला रो सवा सवा अब भी बेंजीन, यानी हम निकल रहे हैं, साथ में चलेंगे, अब भी बेंजीन, बेंजीन भरवा लेंगे। अच्छा दोस्तों, तो बस मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें जो जरूरी जो शब्द हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं वो मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। अच्छा, आप मुझे जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानते हैं से मेरा मतलब है, मेरा एक चैनल था राशिद ड्राइवर हिंदी, जिसके तकरीबन 12,000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे। उस चैनल से मैंने किसी कारणवश हाथ धो बैठा हूं, तो ये चैनल बनाया हूं मिस्टर राशिद ब्लॉग। तो अगर आप मुझे जानते हैं, इसलिए मैंने बोला, नहीं भी जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा प्यार दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।